कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे आईपी एड्रेस मॉड्यूल, है ना। अब हम नेटवर्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने फाइल हैंडलिंग के सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए है ना। अब हम नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे। नेटवर्क्स के अंदर पाइथन के कितने मॉड्यूल्स आते हैं ना। तो सबसे पहला जो बेसिक मॉड्यूल है वो है आईपी एड्रेस मॉड्यूल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, आई पी एड्रेस मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब सिंपली क्या करते हैं, इस थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस मॉड्यूल। आईपी एड्रेस मॉड्यूल, है ना। आईपी एड्रेस मॉड्यूल इनबिल्ट आता है, तो उसको डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने से पहले मैं बता दूं, आईपी एड्रेस मॉड्यूल का यूज़ आईपी एड्रेसेस और नेटवर्क्स को हैंडल करने में, वैलिडेट करने में, कंपेयर करने में, है ना, इनके लिए यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी में देखेंगे तो स्क्रिप्टिंग में, अगर नेटवर्क स्कैनिंग कुछ टूल बना रहे हो, आईपी वैलिडेशन का, आईपी रेंज को कैलकुलेट करना हो, सब नेटिंग में काम करना हो, फायरवॉल्स के जो रूल्स जनरेट करने हो, उन सब में क्या काम आता है, आईपी एड्रेस काम आता है ना। हमें ये भी पता है कि चार तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं आईपी एड्रेस में। IPv4, IPv6 और IPv4 नेटवर्क और IPv4 इंटरफेस, है ना। ये चार तरह के मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमें पता है। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करना सीख लेते हैं। क्या मैं बोलता हूँ, इंपोर्ट कर लो। कैसे इंपोर्ट करोगे, मैं बोलता हूँ आईपी एड्रेस को क्या कर लिया मैंने, इंपोर्ट कर लिया। अब अगर मान लो मेरे को खुद की आईपी क्रिएट करनी हो, है ना, कस्टम आईपी क्रिएट करनी हो, तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ क्या, आईपी इज इक्वल टू आईपी एड्रेस डॉट आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस टूल जो है, मॉड्यूल जो है, उसके अंदर एक मेथड है आईपी एड्रेस, और उसके अंदर मैं पास क्या करा देता हूँ, मेरी कोई भी कस्टम आईपी एड्रेस पास करा देता हूँ। जैसे मैं मान लो 1.92.168 पॉइंट, अच्छा 168.1.10। तो होगा क्या, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, आईपी को। तो अगर मैं आईपी को प्रिंट कराता हूँ कैसे, मैं बोलता हूँ पाइथन और आईपी एड्रेस मॉड्यूल डॉट पी वाई को क्या कर दो, रन कर दो। तो होगा क्या, मेरी जो कस्टम आईपी है वो क्रिएट हो चुकी है ना। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, तो अगर मैं बोलूँ कि जो आईपी है उसका टाइप पता करो, तो इसका टाइप हो जाएगा। अगर मैं रन करूँ तो क्या बता रहा है, आईपी एड्रेस के अंदर IPv4 एड्रेस है ये, है ना। ये हम अगर चाहें तो आईपी एड्रेस का पता लगा सकते हैं, कैसे लगाना है ना, टाइप पता कर लो। ये तो इनपुट की तरह भी हम ले सकते हैं और उसके अंदर पास कर दो, ताकि हम इसका टाइप पता कर सके। तो हमें आईपी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो आ गया, है ना। अगली चीज़ देखते हैं, मान लो किसी यूज़र ने, यानी मान लो हमने स्क्रिप्ट बना रहे हैं, उसमें हम जो इनपुट ले रहे हैं, जो आईपी इनपुट ले रहे हैं, मान लो मैंने बोलता हूँ यूज़र इनपुट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इनपुट इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ एक इनपुट ले लो, एक इनपुट ले लेते हैं। अच्छा ऐसे नहीं लेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में थोड़ी लेते हैं इनपुट। और इनपुट के अंदर मैं बोलता हूँ योर एंटर योर आईपी। अच्छा डायरेक्ट आईपी लिख देते हैं, है ना, और स्पेस कर देते हैं। ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस लेगा। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि ट्राई करो, है ना। क्या करना है हमें, ट्राई करना है। ट्राई क्या करेंगे, आईपी नाम से एक वेरिएबल बनाओ, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ जो आईपी एड्रेस नाम का मॉड्यूल है, आईपी एड्रेस नाम का जो मॉड्यूल है, उसके अंदर आईपी एड्रेस मेथड को लो और उसके अंदर क्या पास कर दो, यूज़र इनपुट पास कर दो। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये है तब तो इसको प्रिंट करवा देंगे, वरना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होगा, प्रिंट कर दो इनवैलिड। अच्छा मेरे को स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा इनवैलिड आईपी, है ना। और अगर ये सही है तो मैं इधर प्रिंट करा दूंगा, इधर प्रिंट क्या करा दूंगा कि आईपी इज़ करेक्ट। अगर मेरे को चेक करना हो कि आईपी सही है या नहीं है, बस इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट, है ना। इसके अंदर मैं ट्राई एक्सेप्ट के अंदर दे दूंगा वैल्यू एरर, है ना, अगर एरर आए तो। अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो यूज़र इनपुट देना पड़ेगा। चलो मान लो हमें पता है आईपी एड्रेस का हर जो ऑक्टेट होता है वो 255 तक की रेंज का होता है ना। तो मान लो मैं कोई रेंडम आईपी देता हूँ जो इनवैलिड होगी 300.10.10.1 एंटर कर रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है कि इनवैलिड आईपी है। क्यों? क्योंकि ये सच में ये वैलिड तो है नहीं, 255 तक की रेंज होती है, इसमें 300 दे रखा है ना। अब मैं कोई रियल आईपी डालता हूँ 192.168.1.1, ये क्या बोल रहा है कि आईपी क्या है, करेक्ट है। यानी आईपी वैलिडेट करना हो मेरे को, आईपी को अगर करेक्ट आईपी डिटेक्ट करनी हो तो हम इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड आईपी को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आया। चलो अगला, मान लो मेरे को एक नेटवर्क क्रिएट करना हो आईपी एड्रेस के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा। मान लो मैं एक नेट नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसके अंदर बोलता हूँ सबसे पहले तो आईपी एड्रेस ले लो। आईपी एड्रेस ले लिया। आईपी एड्रेस से पहले हमें अगर नेटवर्क करना है तो मेरे को वो पूरा रेंज लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ जैसे मेरे वाईफाई है एयरटेल का है, तो मैं 198.168, अच्छा 192 है .168.1.0, ये राउटर का होता है, सबको पता होगा, है ना। /24 क्यों लिखा है, क्योंकि राउटर के अगर मेरे को सारे आईपीस को कलेक्ट करना है ना तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, किसको प्रिंट करा दूँ, नेट को, तो देखते क्या प्रिंट होता है। मेरे ख्याल से, अच्छा एरर क्यों आ गई ये चेक करते हैं। इसमें देखो ये पॉइंट लाना था, मैंने कॉमा लगा दिया। अच्छा अब भी दिक्कत है। अच्छा इसमें देखो आईपी एड्रेस नहीं आएगा, नेटवर्क आएगा, क्योंकि हम पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं ना। तो आईपी एड्रेस की जगह आईपी नेटवर्क आता है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। अब अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो आईपी नेटवर्क है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर कितने सारे नेटवर्क्स है, कितने सारे आईपी एड्रेस है, तो मैं आईपी एड्रेस कैसे काउंट करूँगा। मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो नेट डॉट नम एड्रेसेस। ये क्या करेगा, मेरे को काउंटिंग करके देगा कि कितने एड्रेसेस है। अगर मैं देखूँ तो देखो मेरे इस जो मैंने नेटवर्क क्रिएट किया है उस नेटवर्क के अंदर 256 आईपी एड्रेसेस है। ये होता ही है ना। तो अगर मेरे को कोई खुद का नेटवर्क क्रिएट करना हो तो किसके थ्रू करेंगे, IP.network के थ्रू, क्रिएट अ नेटवर्क। यहाँ तक समझ आया आप लोग को? अगर यहाँ तक समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो जैसे मेरे को क्या करना हो, लिस्ट करना हो, जो सारे आईपी नेटवर्क है ना उनको क्या करना हो, लिस्ट करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि फॉर होस्ट इन नेट डॉट होस्ट, और इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो ये एक फॉर लूप लगाएगा, किसके अंदर, जितने भी मेरे जो आईपी नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसेस हैं, जो भी होस्ट है उन सबको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और मैं इधर प्रिंट क्या करा देता हूँ, होस्ट को। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो ये क्या करेगा, देखो पूरी की पूरी वो जो लिस्ट दे दी, मैंने पहले ही इसमें बता रखा था क्या, 256 नेटवर्क्स हैं। तो इसने क्या किया, 256 नेटवर्क की वो लिस्ट मेरे को प्रोवाइड करा दी कि मेरे जो नेटवर्क है इसके अंदर 256 नेटवर्क्स अवेलेबल है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगर मेरे को उसकी पूरी लिस्ट चाहिए हो तो मैं इस तरीके से फॉर लूप लगा के कर सकता हूँ। चलो मान लो मेरे को नेटवर्क के बारे में इन्फो जानना हो, यानी मेरे पास ये नेटवर्क है मेरे को इसके बारे में क्या जानना हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो। मैं अगर सिंपली बोलूँ नेट, अच्छा इसको स्ट्रिंग नहीं लेंगे, हम बोलेंगे नेट डॉट नेटवर्क एड्रेस। तो ये क्या करेगा, जो मेरे नेटवर्क का एड्रेस है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नेटवर्क का एड्रेस यानी राउटर का एड्रेस, जिसके थ्रू मेरा डेटा इधर उधर जा रहा है या फिर आ रहा है ना, जो गेटवे होता है, ये है मेरा गेटवे, है ना। तो ये मेरा नेटवर्क एड्रेस, इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो किसको, ब्रॉडकास्ट को। तो मैं क्या बोलता हूँ, कैसे, नेट डॉट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये क्या करेगा, जो मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसको क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। चलो और भी नेटवर्क इन्फो जानते हैं। मान लो मेरे को होस्ट के बारे में जानना है, तो होस्ट के बारे में पहली तरीका तो क्या था, हमने फॉर लूप लगा लिया था। दूसरा तरीका आता है कि मैं क्या बोलूँगा, लिस्ट कर दो, है ना। लिस्ट किसको कर दो, नेट डॉट होस्ट को, होस्ट को क्या कर दो, लिस्ट करके दे दो। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को देखो पूरे जितने भी होस्ट है उन सबको क्या कर दिया, लिस्ट करके दे दिया, है ना। तो ये तरीका होता है मेरे को नेटवर्क की अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। यहाँ तक समझे आप लोग? चलो मान लो अगर मेरे को कन्वर्ट करना हो मेरे जो नेटवर्क है या फिर आईपी एड्रेस है उसको किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, तो कैसे करूँगा, सिंपल है।
आप डायरेक्ट उसको इंट के अंदर रख दो। मान लो मैंने कोई आईपी लिखी है ना, उस आईपी को जैसे लिख ही लेते हैं, मैं बोलता हूँ क्या आईपी एड्रेस डॉट आईपी एड्रेस, और मैं कोई आईपी प्रोवाइड करवा देता हूँ ना, मैं बोलता हूँ 192.168.1.1 है ना, मैंने एक आईपी प्रोवाइड करी, मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि प्रिंट कर दो इंट, और इंट के अंदर क्या डाल देता हूँ आईपी को, है ना। तो ये क्या करेगा, इस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में मेरे को मेरी जो आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ तक समझे आप लोग? अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया, है ना। ये पूरा होता है मेरा आईपी एड्रेस, बहुत बेसिक है, हमें इतना ध्यान भी नहीं रखना। हम आगे जो नेटवर्क स्कैनिंग में रिक्वेस्ट और सॉकेट पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ध्यान में होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस नाम का मॉड्यूल है जो हमें क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं उससे, है ना। इससे हम पोर्ट स्कैनर को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी हमें आईपी को अगर वो करना हो, स्कैन करना हो, तो फायरवॉल के फिल्टर्स अगर चेक करने हो, कोई रूल्स बनाने हो, तो वो चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस मॉड्यूल के थ्रू, है ना। तो मैंने इसका बेसिक टू एडवांस सब कुछ करवा दिया। हम इसमें नेटवर्क स्कैनिंग में पहला पार्ट हम आईपी एड्रेस पढ़ चुके हैं, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, फिर तीसरा आएगा सॉकेट, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।